भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते के बाद सीमावर्ती इलाकों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। शांति बहाल होने के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटने लगी है। जो इस इलाके पाकिस्तानी गोलीबारी और बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई से दहल उठते थे, अब 24 फरवरी के बाद इन सीमावर्ती लोगों ने एक भी गोली की आवाज नहीं सुनी है और ये यही दुआ कर रहे हैं कि ये आवाज इन्हें कभी सुनाई भी ना दे। गोलीबारी बंद होने के बाद अब तारबंदी के नजदीक खेतों में किसान जब चाहे अपने खेतों में जा सकते हैं, जबकि पहले उन्हें तय समय में ही खेतों में जाना पड़ता था और शाम ढलते ही घर लौटना पड़ता था। लोगों का कहना है कि दशकों बाद एक दूसरे के घर के आंगन में बैठकर दुख सुख साझा करने का नसीब उन्हें प्राप्त हुआ है। सिर्फ सीज फायर जो 4-5 दिन से सीज फायर का सुना है और हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि बॉर्डर पे फायरिंग जो है टोटली बंद है, तो लोग काफ़ी खुश हैं और अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि अब काम में करने में भी थोड़ी रुचि लोगों में पैदा हुई है कि खेतों में जाकर के हम अच्छे तरीके से काम करें, अपनी खेती को देखें। सिर्फ जब फायरिंग होता तो लोग काम करने में भी इस तरीके से हिचकिचाहट थी कि करें ना करें, मतलब फायर कब हो सकता है, क्यों होगा, तो गांव से बाहर जाना उनके लिए दिक्कत थी। अभी लोग जो है ना पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान पे कि क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है तो धोखा भी हुआ है। तो आज से 20 साल से हम इस गोलीबारी को देख रहे हैं तो ये फैसला हो नहीं पाया। तो हम चाहते हैं कि और ये देखते हैं कि ये बात जो है वो बातचीत से हल होगी और हम चाहते हैं आइंदा ऐसा ही बातचीत होती रहे और ये फैसला हो जाए कि फायर ना हो, दोनों साइड से लोग जो है ना खुशी से रहें और अपना अपना काम करें। 10 दिन पहले हम नहीं जा सकते थे, डरते थे। मैं तो खुद कहता हूं कि मैं अपने घर से निकलता भी नहीं था, इतना डर रहता था कि कभी बाहर निकलने से कहीं गोली हिट ना हो जाए। दिन को ही फायर चलता था, रात को तो इतना हैवी शेलिंग होता था। तो अभी जो 5-6 दिन सा अभी जो DIG मीटिंग लेवल के बात हुई है, इस तरह की अगर हालात रहे तो बहुत मज़ा है जीने का ज़िंदगी बॉर्डर पर। बच्चे भी अब बेखौफ होकर गली मोहल्लों और स्कूल में खेलने लगे हैं। गोलीबारी बंद होने से अब बच्चे तनाव मुक्त होकर पढ़ाई भी कर पा रहे हैं, जबकि पहले शाम ढलते ही उनकी धड़कनें तेज हो जाती थी। लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तान समझौते पर कायम रहता है तो सीमा के दोनों तरफ के लोगों की जिंदगी में कई बदलाव आएंगे। इन लोगों की अब यही दुआ है कि हमेशा सीमा पर इसी तरह शांति का माहौल बना रहे। बार बार शेलिंग करते रहता है तो इसकी वजह से हम पढ़ भी नहीं सकते और ढंग से स्कूल में नहीं जा सकते। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि सुबह हमारा पेपर होते हैं तो रात को फायरिंग हो जाती है, तो हमें पूरी रात बंकरों में गुजारनी पड़ती है और इसकी वजह से हमारी पढ़ाई भी नहीं अच्छी तरह से होती है। अभी सीज फायर रुका हुआ है तो हम अच्छी ढंग से पढ़ भी सकते हैं। पहले भी तो पढ़ नहीं पा रहे थे, अभी पिछली बार से अच्छी तरह हम पढ़ पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही सीज फायर बंद रहे। बॉर्डर एरियाज़ के जितने स्कूल हैं वहाँ पर जो है फायरिंग की वजह से बच्चों की स्टडी जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, हम उनको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकते हैं। हर टाइम हमें इसका डर रहता है कि फायरिंग पता नहीं कब शुरू हो जाएगी। दिनों से फायरिंग बंद है, इससे गांव वाले भी खुश हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी खुश हैं, टीचर्स भी खुश हैं। सीज फायर समझौते के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पहले भी पाकिस्तान इस तरह के समझौतों का उल्लंघन कर चुका है, इसलिए उस पर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। बीएसएफ की ओर से तारबंदी के बाद उसी तरह से आज भी गश्त की जा रही है जैसे कि सीज फायर समझौते से पहले की जाती थी। सीमा पार की हर गतिविधि पर बीएसएफ के जवान पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन अगर करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक संयुक्त वक्तव्य में 24-25 फरवरी की रात से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की घोषणा की है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सीज फायर का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम लोग सतर्कता बनाए रखेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग बंद होने से शांति बहाल होगी और आवाम अपना जीवन को सुरक्षा के वातावरण में बसर कर सकेगी।